हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2014 के फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो यहाँ क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो है 2012 और 2013 के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे फर्स्ट पेपर के, वो ऑलरेडी हमारे चैनल स्टडी विद आलोक पे के प्लेलिस्ट पे वहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ठीक है, इसको जरा मैं सही कर लूं, ये कलर इसका ग्रीन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, तो ये बताना है। विद्यार्थी जो है वो अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थियों की जो उपस्थित है वो अधिकतम है, कक्षा में पूर्ण शांति बनी हुई है, विद्यार्थी अपनी कापियों में नोट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो जो निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है यहाँ पे कि जो अभिप्रेरित है यानी जो मोटिवेशन है टीचिंग का, वो क्या संकेत कर रहा है। ठीक है, तो कैसे मोटिवेट होते हैं बच्चे क्लास में, तो यहाँ पे जो सबसे सटीक होगा वो होगा फ्रेंड्स कि विद्यार्थी जो है वो अध्यापक से क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कोई क्लास होती है, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं क्लास में, ठीक है, हम अपना लिख रहे हैं, वहां पे टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे कोई थिंकर्स हैं और हम उसका नोट्स लिख रहे हैं, लेकिन बाय चांस हमें नहीं समझ में आया कोई सिद्धांत। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको बीच में जो है क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब कैसे होगा या मतलब ये कैसे हुआ। ठीक है, उसके आगे पीछे, तो उससे क्या होता है कि उससे एक मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, कि मतलब समझ में आ रहा है बच्चों को ना, नहीं तो फिर पूरा शांति जैसा मतलब जो हो रहा है वैसे उसी क्रम में लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो यानी प्रश्न को पूछना, तो ये होता है एक अच्छी टीचिंग। ठीक है, यानी अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत है वो यही है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बीच में अगर जैसे किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपना प्रश्न पूछे टीचर से। ठीक है, तो ये एक जो है मोटिवेशन एजुकेशन माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विद्यार्थी जो है अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। तो शिक्षण का जो सर्वोत्तम ढंग है, ठीक है, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, तो वो क्या है, व्याख्यान है, विचार विमर्श है, निरूपण है, वर्णन है। ठीक है, तो क्या होगा, लेक्चर होगा, डिस्कशन होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा या नरेशन होगा। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स होगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन सी यानी निरूपण। तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा कभी कभी हिंदी बहुत टफ कर देते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में भी इसको देख लीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा इसका। यानी शिक्षण का जो बेस्ट मेथड है टीचिंग का वो यही है। ठीक है, तो निरूपण यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि डिसलेकिया, ठीक है, डिसलेकिया संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मानसिक विकृत से, व्यवहार संबंधी विकृत से, पठन विकृत से या लेखन विकृत से। तो जो फ्रेंड्स डिसलेकिया है वो किससे है, वो है पठन विकृत से, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है। क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकृत से ये संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, डिसलेकिया किससे संबंधित है, पठन विकृत से, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है। ठीक है, तो जो मानव संसाधन, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए जो ई कंटेंट बनाने का जो कार्य है वो किसे सौंपा गया है, ये पूछा गया है। तो किसे सौंपा गया है फ्रेंड्स, ये सौंपा गया है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन को। ठीक है, ये जो है बी वाला जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्नातक जो पूर्व पाठ्यक्रम के लिए ये जो कंटेंट बनाने हैं उसका कार्य किसे सौंपा गया, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जो नए प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके के जो क्वेश्चन है नए में भी थोड़ा सा देख लेना है कि अब क्या इसमें नया है। ठीक है, तो उसी आधार पे हमें अपने आगे की भी तैयारी को करना है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि कक्षा के संचार को सामान्यतः क्या समझा जाता है। ठीक है, तो जो कक्षा का यानी जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो नॉर्मली किस पे कंसिडर्ड है। ठीक है, तो कक्षा के संचार को सामान्यतः समझा जाता है
कि यह होगा प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, चयनात्मक। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स ये क्लास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये होता है संज्ञानात्मक। क्या होता है, संज्ञानात्मक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉग्निटिव। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए, तो ये तो आपका जो है 2014 जून का पेपर था। ठीक है, तो जून वाला आपने सॉल्व कर लिया। अब हम दिसंबर को देखेंगे कि दिसंबर वाले जून में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। तो यानी शिक्षक की जो अभिवृत्ति है जिसका उसके टीचिंग पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्या है, तो वो क्या है फ्रेंड्स, वो है भावात्मक क्षेत्र से। ठीक है, तो ये जो भावात्मक क्षेत्र है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि शिक्षा मनुष्य से पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यानी जो शिक्षा है वो मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पीजीटी वगैरह में भी शिक्षा आपकी है, एजुकेशन है सिलेबस में, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये किसने कहा है, तो ये जो कहा है फ्रेंड्स, ये परिभाषा दी है स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुत देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे कोई टीचर हैं या सर हैं, उनको अपना जो लेक्चर होता है व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी जो प्रस्तुति देनी होती है, तो उनको अगर बुलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, सिंपोजियम। तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, अभी देखिए जब कोविड चल रहा था तो सब चीजें ऑनलाइन ही हो रही थी, यानी लोग जैसे नहीं आ रहे थे, ठीक है, भीड़ भाड़ में, तो फिर क्या होता था, ऑनलाइन ही सारे लोग कनेक्ट हो जाते थे। तो वो सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार हम लोगों ने भी अटेंड भी किया कई सारे बीच में, तो वो क्या था, वो सेमिनार। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रिसर्च का प्रश्न है, तो रिसर्च वाला पूरा एक क्रम से फिर हम 12 से लेके और 22 तक का ये आपका रिसर्च चलेगा। तो रिसर्च अभी हम नहीं करेंगे, रिसर्च आपका ईबीएस कंप्यूटर वाला पार्ट, तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग करते चलेंगे, छोटा छोटा, तो एक दिन ये पूरा बन जाएगा और आगे बहुत ही अच्छा इस पे एक बढ़िया रहेगा मैटर कि आप लोग इसको भी ये अपने जो सब्जेक्ट वाला जो प्लेलिस्ट है उसके साथ में फर्स्ट पेपर को भी रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता था कि सब्जेक्ट में तो अच्छा हो जाता था लेकिन फर्स्ट पेपर में नंबर कम आ जाते थे, किसी के 12, किसी के 13, किसी के 18, 20। तो अब इतना मेरिट हाई जा रही है, तो मान के चलिए कि 28, 29, 30 प्रश्न 50 में बिना सही हुए फर्स्ट पेपर में वो काम बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो कम से कम चीजें जो बेसिक है वो पूरा तैयार होना चाहिए, चाहे वो ईबीएस हो आपका, चाहे कंप्यूटर हो, रिसर्च हो, टीचिंग हो, हायर एजुकेशन हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर भी अपना कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अपना वीकली टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर आपका 30 नंबर प्लस में ही जाना है। ठीक है, तो अपना तैयारी जारी रखिए, एग्जामिनेशन जो है जल्दी ही होना है नेट का, तो इसलिए ये रिसर्च वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, लेकिन टीचिंग को जो है फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसमें यहाँ पे है कि शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्द चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में उसे क्या करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं। ठीक है, तो शिक्षक कक्षा में एक जो संदेश होता है शब्दों में या चित्रों में हमें बताता है, तो विद्यार्थी उसे वास्तव में कैसे लेते हैं ये बताना है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसे जो विद्यार्थी हैं फ्रेंड्स उसे क्या करते हैं, डिकोड्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिकोड्स करते हैं वास्तव में जो विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण का वह स्थल है जिसमें क्या क्या होता है। जो एक स्मार्ट एजुकेशन है क्लास की, वो शिक्षण का वह स्थल है जिसमें क्या क्या शामिल होता है। तो स्पर्श पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ सपोर्ट पोर्शन हो, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर प्लेयर हो, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो, प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो, तो क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, एक स्मार्ट जो आजकल स्मार्ट एजुकेशन चल ही रहा है, ठीक है, ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, तो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए स्मार्ट जो स्टडी है उसमें, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बी में क्या है कि पीसी लैपटॉप कनेक्शन, डीवीडी
और VCR प्लेयर, ठीक है। तो ये होना चाहिए, और उसके बाद में जो प्रोजेक्टर है और स्क्रीन उसकी, ठीक है। तो हम जैसे क्या होता है कि आजकल जो PhD वगैरह भी हो रही है हमारी थीसिस वगैरह, वो हम प्रोजेक्टर पे ही अपना डिस्प्ले कर देते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, और पूरा बताते हैं कि नहीं नहीं यहाँ का डाटा हमने लिया, ये फील्ड वर्क किया, तो वो अपना एक स्मार्ट जो है शिक्षण आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपकी होनी चाहिए। तो इसमें सेकंड और ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक छोटा छोटा आपके पास में एक वीडियो जा रहा है, इसको आप लोग फटाफट देखते रहिएगा, इकट्ठा मत कर लीजिएगा। जब चीजें इकट्ठा हो जाती हैं तो उसे सॉल्व करना, नोट्स या टेस्ट कोई भी चीजें हो जब ज्यादा हो जाती हैं तो फिर वो उसे कवर कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है, ठीक है। और मुश्किल का मतलब ये होता है ना कि हम करते तो हैं एग्जामिनेशन के प्रेशर में, लेकिन जैसे इकट्ठा हो जाने पे क्या होता है कि वो चीजें जल्दी जल्दी में ना मिस हो जाती हैं, उतना अच्छे से हम लोगों के दिमाग में बैठता नहीं है। तो इसलिए जो छोटे छोटे वीडियो हैं, मान लीजिए 10, 11, 12 मिनट के, कोई कोई 17 मिनट के, तो उसको आराम से देखते हुए चलिएगा, और जो है जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वो चैनल पे अपलोड होता जाएगा। तो धन्यवाद।